Hey guys, welcome back. In this video, we are going to talk about the latest notification of South Indian Bank for the provisionary clerk. South Indian Bank जिसके द्वारा प्रोविजनरी क्लर्क के लिए ये वैकेंसीज आपका रिलीज की गई एंड व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोविजनरी क्लर्क बिकॉज देर इज अ प्रोविजनरी पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने का प्रोविजन पीरियड जो कि यहाँ पे रखा गया एंड जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम है दैट इज 4 year. ओके, सो इफ यू विजिट दिस पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ साउथर्न बैंक, so South Indian Bank, so you can see the recruitment, so the current opening. So if you click here, you'll find this particular page. So hiring for provisionary clerk. Okay, so अगर हम लोग detailed notifications को देखते हैं, so here you can see the detailed notification and I'll hide myself for a while. Okay, सो गाइज अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का, सो दे डिड नॉट डिस्क्लोज द नंबर ऑफ वैकेंसीज, कितने पोस्ट हैं ये आपका डिस्क्लोज नहीं किया गया. बट हाँ, अगर हम लोग बात करें सिटीज़ की, कौन कौन से सिटीज़ के लिए बेसिकली वो आपका हायर करें, सो वी हैव नंबर ऑफ सिटीज़ हियर. ओके, सो लाइक वी हैव गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर. सो दीज आर दी सिटीज़ जहाँ जिसके लिए बेसिकली ये रिक्रूटमेंट आपका किया गया. And important dates, which is again very important part. So the online application that generally started from yesterday itself. So 1 फरवरी 2023 जब से आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते थे. सो 12 फरवरी 2023 तक के लिए. ओके, सो 12 of February 2023 is the last date for this particular application. And your examining, if you talk about the test date, so it is 18 February 2023. Okay, so eligibility criteria. Now what will be the eligibility criteria? So the only thing is like they need a graduate students. वो किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएट हो सकते हैं. The only condition is they need a minimum marks of 60%. Okay, so 60% आपका marks जो कि इसमें होना जरूरी है. And age is not more than 26 year. Okay, so यहाँ पे जो age आपका क्राइटेरिया है वो 26 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. It means ऐसे लोग जिनका बर्थ आपका, जिनका जन्म 1 फरवरी 1997 से लेके 31 1 2005 के बीच में हुआ. सो दीज आर द कैंडिडेट who are generally eligible for this particular post. And in case of SC ST, there is a age relaxation of 5 years, which means they can apply up to 31st year as well. Okay, 31 साल तक की अगर उनकी एज है तो वो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं. बिफोर 97 से, मतलब 92 बॉर्न अगर भी है वो भी इसके लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. नॉर्मल जैसे बैंक के लिए होता है सेम यहाँ पे भी है, बट द कंडीशन इज लाइक अदर बैंक जैसे IBPS PO के अंदर आपको 60% का क्राइटेरिया नहीं होता, बट यहाँ पे आपका 60% का क्राइटेरिया जो कि रखा गया है. ओके, इवन आप GPA भी आपका कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम लोग बात करें प्रोविजन पीरियड का, सो देर इज अ प्रोविजन पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने का आपका प्रोविजन पीरियड रखा गया है. एंड सर्विस एग्रीमेंट पीरियड इज 3 years. ओके, सो जो अगर हम लोग बात करें जो कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ साइन होगा 3 साल का, बट इट इज लाइक ऐसा नहीं कि 3 साल बाद आपको निकाल देंगे. सो आगे भी वो आपका कंटिन्यू करेंगे, बट इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट विल बी 3 years ओनली. ओके, and this is the salary. So you can see the different slabs. So it is goes around 47,920 rupees. And apart from this, the other benefit like performance link incentives, जो प्रोडक्ट्स बेचने या अदर्स इनके ऊपर जो इंसेंटिव्स आपके हैं वो भी, उन सब के लिए भी ये सारे एम्प्लॉयज एलिजिबल होंगे. ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन, सो ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. सो टेस्ट एंड इंटरव्यू. एंड यहाँ पे प्री एंड मेंस वाला सीन नहीं है, सिर्फ आपको एक टेस्ट आपका देना पड़ेगा जिसमें चारों सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, देन इंटरव्यू आपका. ठीक है, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए. ओके, एंड ऑनलाइन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो 18 फरवरी 2023, मतलब बहुत कम टाइम इसके लिए दिया गया बेसिकली. जैसे 12 फरवरी आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, एंड 18 फरवरी को आपका ये टेस्ट जो कि कंडक्ट किया जाएगा डिफरेंट एरियाज के अंदर. एंड अगर हम लोग बात करें
एग्जाम पैटर्न का, तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका ये ओवरऑल पेपर जो कि कंडक्ट किया जाएगा। 4 सब्जेक्ट, सो रीजनिंग, देन जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर। ओके, क्वांट एंड कंप्यूटर को मिक्स किया गया। सो 25 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 25 मार्क्स के। ओके, सो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड 100 मार्क्स, जो कि इनका टाइम जो ओवरऑल स्कोर इसमें आपके लिए रहेगा। ठीक है, इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट the application fee for general category, it is 800 rupees, and for SC ST it is 200। so सामान्य वर्ग के लिए 800 रुपये, एंड जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 200 रुपये। ओके, सो अप्लाई आप कर सकते हैं साउथ इंडियन बैंक के उसमें। कैसे अप्लाई आप करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि कल से ये स्टार्ट हो चुका है, 12 तारीख तक रहेगा। सो जैसे हम लोग यहाँ पे करियर पोस्ट पे गए थे, अप्लाई हियर। ओके, सो अगर आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक जो एरियाज हैं, वो सारे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो फिल करना है। जैसे आप फिल करेंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन देगा, पेमेंट का ऑप्शन देगा, तो उसके बाद आप पेमेंट प्रोसीज कर सकते हैं। ओके, सो basically the point is, like if you preparing for banking examination so long, आप काफ़ी समय से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम लाइक इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत कम दिया गया है, बट हाँ डूएबल है, आप इजीली इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। और जो पेपर का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी बेसिक जो देखने के लिए मिल सकता है। सो द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बेसिक, एंड इवन like if you're preparing for the bank examination from last 6 months or 8 months, so you can easily clear this particular one as well. Okay, so this is all about the South Indian Bank provisionary clerk notification. So if you find this particular one, please do share with your friends as well. Thank you for watching this video, guys. Bye bye, take care, all the best for your examination.